Is he dead? कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन से होती है जिसमें अभी कोई जीवित नहीं बचा था। हर ओर आग लगी हुई थी। अब ये सभी कुछ पिछले 2 दिनों में हुआ, जब इसी टाउन में लोग एक बेसबॉल गेम को एंजॉय कर रहे थे कि अचानक से उन्हीं के टाउन का एक आदमी रोरी अपने हाथ में शॉटगन लेकर ग्राउंड में घुस आता है। वो काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहा था और लोगों के चिल्लाने के बाद भी वो वापस नहीं जाता। तो टाउन का शेरिफ डेविड रोरी को पीछे हटने को कहता है, कहीं वो अपनी गन से किसी को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन रोरी तो उसे ही शूट करने वाला था, सो डेविड को उसे पहले ही शूट करना पड़ता है और रोरी वहीं मारा गया। अब शाम को डेविड रोरी की पत्नी और उसके बेटे से माफी भी मांगता है कि उसे रोरी को शूट करना पड़ा, क्योंकि शायद से वो नशे में था और ग्राउंड में वो किसी को भी गोली मार सकता था। लेकिन अब उसकी पत्नी के अनुसार रोरी तो पिछले कई सालों से पीनी छोड़ चुका था और वो भला ऐसा क्यों ही करेगा। अब डेविड को और गिल्ट होता है कि वो रोरी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। सो डेविड की प्रेग्नेंट वाइफ जोडी उसे शांत करती है कि उसने टाउन के लिए बहुत कुछ किया है, सो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। दरअसल इस छोटे से टाउन में डेविड यहाँ का मेन शेरिफ है, तो वहीं उसकी पत्नी जूडी यहाँ के इकलौते हॉस्पिटल की मेन डॉक्टर है। अब अगली सुबह डेविड ये जानकर और हैरान होता है कि रोरी की रिपोर्ट में अल्कोहल तो आया ही नहीं, यानी कि अगर वो नशे में नहीं था तो वो ऐसे अजीब से बिहेव क्यों कर रहा था। डेविड अब और ज्यादा पूछताछ करने रोरी के पड़ोसी बेन के पास जाता है, लेकिन वो भी रोरी की तरह अजीब तरह से बैठा हुआ था। डेविड कई बार चिल्लाकर उसे उठाता है कि वो ऐसे क्यों देख रहा है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर जूडी के पास एक औरत अपने पति बिल को लेकर आई थी। वो भी कल से रोरी की तरह ना तो कुछ बोल ही रहा है और हमेशा एक ही दिशा में देखता रहता है। यहाँ अजीब बात के जूडी की जांच करने पर भी उसमें सब कुछ नॉर्मल ही मिलता है। सो वो ये कहकर कि बिल थक गया होगा और उसे आराम करना चाहिए, वो उन्हें वापस घर भेज देती है। लेकिन अब घर आने के बाद बिल की पत्नी देखती है कि उसके आसपास सब कुछ किसी ने ऑन करके छोड़ दिया है। उनका ट्रैक्टर भी चल रहा था। सो अपने ट्रैक्टर को बंद करने के बाद उसे अपने बेटे के तेज चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो कि घर के अंदर था। सो वो भागकर उसी के कमरे में जाती है, लेकिन अब उसका बेटा तो वहाँ था ही नहीं और वो अचानक से उसे पीछे से आकर कहने लगता है कि उसका पिता बिल बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। कि तभी बाहर से बिल आकर उन्हें अंदर ही बंद कर देता है और जानबूझकर पूरे ही घर में तेल छिड़ककर आग लगा देता है, जहां जब तक एम्बुलेंसेस और पुलिस वहां पहुंच पाती तब तक उस आग में बिल की पत्नी और उसका बेटा दोनों मारे गए थे। यहाँ जूडी रोते हुए पूछती भी है कि बिल ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो तो अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। वहीं अगले दिन जब कुछ हंटर्स टाउन के पास वाली नदी में शिकार करने गए थे कि उन्हें एक पैराशूट से लटकी हुई किसी की बॉडी मिलती है, और अब पुलिस को इन्फॉर्म करने पर जब डेविड अपने जूनियर रसल के साथ नदी की जांच करता है तो हैरानी वाली बात कि इस नदी में तो पूरा ही प्लेन क्रैश हो रखा था। अब डेविड हैरान था कि इतना बड़ा प्लेन जरूर से 2 से 3 दिन पहले क्रैश हुआ होगा, तो फिर इतनी बड़ी इवेंट का बाहर अब तक किसी को पता क्यों नहीं चला। वहीं डेविड को इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि टाउन की वाटर सप्लाई उसी नदी से आती है जहाँ की वो प्लेन क्रैश हुआ। वहीं टाउन में भी पिछले 2 दिनों में लोग अजीब तरह से बिहेव करते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। अब डेविड समझ जाता है कि उस प्लेन से जरूर कोई ऐसा वायरस उस नदी के पानी में घुल गया जिसे पीते ही टाउन के लोग अजीब तरह से बिहेव करते हुए एक दूसरे को मार रहे हैं। वहीं वाटर सप्लाई की लाइन में भी रोरी और बिल का घर सबसे पहले आता है, जो कि पिछले 2 दिनों में अपनी फैमिली के साथ मारे गए। अब शेरिफ डेविड जल्दी से टाउन के मेयर के पास जाकर अभी वाटर सप्लाई को बंद करवाने को कहता है जब तक कि उस पानी की जांच ना हो जाए। लेकिन अब मेयर ने इसके लिए सीधा सीधा मना कर दिया था, क्योंकि इससे तो टाउन की फसलें खराब हो जाएंगी और वो इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस सह नहीं सकते। हालांकि टाउन के लोगों की सेफ्टी के लिए डेविड खुद ही ऑर्डर्स को बिना माने वाटर सप्लाई को बंद कर देता है। उसने उसका हैंडल भी निकाल दिया था ताकि कोई और इसे फिर से शुरू ना कर सके। अब वापिस से स्टेशन में आने पर उन्हें बिल बुरी तरह से खून से लथपथ मिलता है। उन्हें लग रहा था कि वो मर गया होगा कि तभी वो पागलों की तरह खड़ा होकर उन पर अटैक कर देता है। अब डेविड जल्दी से मेन शहर में फोन कर ये सारी खबरें देने लगता है जो कुछ भी उनके टाउन में पिछले 2 दिनों में हुआ था। मगर अब सरप्राइजिंगली ना तो कोई फोन लाइन काम कर रही थी और ना ही इंटरनेट। डेविड बाहर निकल कर देखता है कि अब बाहर कोई था ही नहीं, सब कुछ खाली पड़ा था। वहीं एक गाड़ी से कुछ लोग इस टाउन के फोटोज ले रहे थे, जो कि डेविड को देखकर जल्दी से वहां से भाग गए।
अब डेविड घबराकर जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, लेकिन यहाँ भी सभी मरे हुए लोगों के मुंह किसी ने सुई धागे से सील दिए थे। डेविड अगली बॉडी में देखता है कि एक आदमी अभी तक जिंदा था, मगर फिर भी किसी ने उसका मुंह सी दिया। सो वो अब उसके धागों को काटकर उसे पूछने लगता है कि उनके साथ ये सब किसने किया, कि तभी पीछे से एक डॉक्टर आकर बाकी सब की तरह डेविड पर अटैक कर देता है। ऐसा लग रहा था मानो उस डॉक्टर का भी खुद पर काबू ना हो और वो एक आरी लेकर डेविड को मारने की कोशिश करने लगता है। जिस बीच अब डेविड के धक्का देने के बाद उस आरी से वो खुद ही पूरा कट गया। अब डेविड जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी जूडी को यहाँ से बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि टाउन में बहुत कुछ अजीब हो रहा था जो कि उसके भी समझ के बाहर है। हालांकि जूडी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो इस टाउन की अकेली डॉक्टर थी और उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। अब वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स आकर उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं और एक बस में डाल देते हैं, जिसमें उनके टाउन के और भी लोग थे। यहाँ डेविड का जूनियर रसल भी था। अब उन सभी को बस द्वारा टाउन की बाउंड्री पर बने एक कैंप में ले जाया जाता है, जहाँ की टाउन के सभी लोगों को बंद किया गया था। आर्मी उन सभी का बॉडी टेम्परेचर चेक कर रही थी और जिनका भी टेम्परेचर तय लिमिट से ज्यादा होता, आर्मी उन्हें जबरदस्ती दूसरे कैंप में डाल देती। यहाँ भी चूंकि जूडी प्रेग्नेंट ही थी, तो उसका भी इस कारण टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही था और उसकी बिना एक भी सुने सोल्जर्स उसे भी दूर ले जाते हैं। वहीं डेविड के समझाने के बावजूद वे कुछ भी सुनने को तैयार न थे और डेविड कुछ भी नहीं कर पाता। अब जूडी देखती है कि वे सोल्जर्स उसे स्ट्रेचर से बांधकर एक ऐसे रूम में ले गए जहां बहुत से लोग बंधे हुए थे, जबकि बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दरअसल बाहर एक कार फैंसी से टकरा गई, जिससे मौका पाकर लोग कैंप से बाहर भागने लगे। वहीं अब तक इन्फेक्टेड लोग भी वहीं आ चुके थे और सोल्जर्स गोली मारने के बावजूद उन्हें रोक नहीं पाते। यहाँ बचे हुए सोल्जर्स और डॉक्टर्स बचकर हेलीकॉप्टर से वापस जाने लगते हैं। वहीं उन्होंने अपने पीछे बाकी लोगों को ऐसे ही कैद छोड़ दिया। वहीं डेविड देखता है कि उस एक ट्रक में सोल्जर्स थोड़ा आगे ले आए थे, जहाँ उन्हें टैक्स लगाए जा रहे थे कि वे सब इन्फेक्टेड नहीं है। यहाँ अनाउंसमेंट भी होती है कि जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं उन्हें यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। लेकिन डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को पीछे छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता था। एक आदमी डेविड को रिवील भी करता है कि आर्मी ने उनके पूरे टाउन को चारों ओर से घेर लिया है और जो भी लोग उनसे भागने की कोशिश करते हैं, आर्मी बिना कुछ सोचे उन्हें गोली मार रही है। सो डेविड अब अपनी पत्नी को बचाने के लिए वापिस से टाउन की ओर भाग आता है और अपने स्टेशन आकर पहले अपनी गन कलेक्ट करता है ताकि खुद को इन्फेक्टेड लोगों से बचा सके। यहीं पर रसल भी मौजूद था। सो डेविड कहता है कि उन्हें सोल्जर से छुपकर उसकी पत्नी जूडी को बचाना होगा, क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं है, उसे तो सिर्फ फीवर प्रेगनेंसी की वजह से था। सो अब रसल भी उसका साथ देने लगता है। वहीं दूसरी ओर जूडी भी अब तक स्ट्रेचर से बंधी हुई थी। उसे रियलाइज होता है कि उन सभी को यहाँ बांधकर अब सोल्जर्स यहाँ से भाग चुके हैं। तभी उसे टाउन का प्रिंसिपल बैन दिखाई देता है, जो कि इन्फेक्टेड होकर बंधे हुए लोगों को जान से मार रहा था। और अब जब वो जूडी तक आकर उसे भी मारने वाला था कि आखिरी वक्त पर डेविड आकर उसे गोली मार देता है। वे जल्दी से जूडी और उसकी एक नेबर बेका को छुड़ा लेते हैं। अब वे बाहर निकल कर देखते हैं कि ये कैंप अब पूरा बर्बाद हो चुका था और यहाँ कोई सोल्जर नहीं था और वे अब अपने जलते हुए टाउन से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वे रास्ते में जब आगे जाते जा ही रहे थे कि वे छुप कर देखते हैं कि आर्मी के सोल्जर्स टाउन में घूम रहे इन्फेक्टेड लोगों को मारकर अपने साथ ले जा रहे हैं। तो अब उनके जाने के बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं। वे चलते हुए उनकी नेबर बेका के बॉयफ्रेंड के घर तक आ गए थे। सो बेका अब जल्दी से आगे जाकर अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है और उसकी अच्छी किस्मत कि उसका बॉयफ्रेंड स्कॉट अभी तक छिपा हुआ था। वो कहता है कि वो आर्मी के साथ नहीं गया और अपनी माँ के साथ यहीं छिपा रहा। लेकिन अब जब वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से आर्मी की गाड़ियां इसी घर की ओर आती हुई नजर आती हैं और वे छुप कर देखते हैं कि उन्होंने स्कॉट की माँ को देख ही लिया और वे जबरदस्ती से उसे ले जाने लगते हैं। अब स्कॉट अपनी माँ को देख डेविड के मना करने के बावजूद उन्हें छुड़ाने जाता है और अब सरप्राइजिंगली आर्मी के सोल्जर स्कॉट और उसकी माँ को देखते ही वहीं गोली मार देते हैं और उन दोनों को जला देते हैं, ताकि किसी को शक ना हो कि उन्होंने सही सलामत लोगों को मार डाला। यानी कि आर्मी कोई इन्फेक्टेड हो या ना हो, सबको जान से मार देगी। अब एक सोल्जर जो कि उनके पास भी उन्हें देखने आया था, डेविड और बाकी सब उसे बेहोश कर अपने साथ उठा ले जाते हैं और गन पॉइंट पर पूछने पर वो सोल्जर रिवील करता है कि पूरी डिटेल्स तो उसे भी नहीं पता, मगर उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि एक खतरनाक वायरस इसी टाउन में फैल गया है। सो उन्हें यहाँ के सभी नागरिकों को जान से मारना होगा। हालांकि वो खुद इसके खिलाफ था और वो कहता है
कि वे उसे जान से ना मारे और उसे जाने दे। जिसके बाद डेविड उसे जाने देता है और वो सोल्जर्स भी बाकी सबको झूठ बोल देता है कि यहाँ और कोई नहीं। अब अगली सुबह होने तक ग्रुप आगे चलते हुए फिर से डेविड के घर तक आ गया था। सो टाउन से निकलने के लिए सभी तैयारी करने लगते हैं। रसल एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा था तो बाकी सब अंदर से खाने और पानी की सप्लाईज इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जब जूडी अकेली ही थी कि उस पर पीछे से कुछ इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं। उसकी आवाज सुनकर डेविड भी अंदर जाता है। तो अब तक उन्होंने जूडी को बांध रखा था और वे डेविड को भी मारने लगते हैं। लेकिन डेविड और नीचे से रसल एक साथ मिलकर दोनों को आखिरकार मार ही देते हैं। और यहाँ से वे फाइनली पूरी तैयारी के साथ डेविड की गाड़ी में निकल चुके थे। लेकिन अब थोड़ी दूर आते ही बेका खांसने लगती है और सबको लगने लगता है कि कहीं बेका भी इन्फेक्टेड नहीं हो गई हो। वे आपस में इस पर बहस कर ही रहे थे कि ऊपर से उन्हें एक आर्मी का हेलीकॉप्टर नजर आता है और वो उन्हें कहीं नोटिस न कर ले, इसलिए वे जल्दी से पास के ही कार वॉश में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन अब अचानक से ही बेका को कोई बाहर घूमते हुए नजर आता है और वो वॉशिंग मशीन अपने आप शुरू हो गई थी। डेविड के कोशिश करने के बावजूद अब उनकी कार वॉश प्लेटफॉर्म में फंस चुकी थी और अब उनके चारों ओर से इन्फेक्टेड एम्प्लॉइज आकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। उन्होंने कार के शीशे भी तोड़ दिए थे। हालांकि ग्रुप उन्हें मारकर बाहर निकाल देता है। लेकिन जब वे कार से बाहर निकल ही रहे थे तो एक आदमी बेका को बाहर खींचकर फाइनली मार ही देता है। अब ग्रुप बाकी सबको मारते हुए कार को बाहर छोड़ बेका को देखने अंदर भी आते हैं। मगर अब तक तो वो दम तोड़ चुकी थी और उनकी बुरी किस्मत कि बाहर खड़ी उनकी कार को ऊपर से आर्मी हेलीकॉप्टर ने उड़ा दिया था। यानी कि अगर वे बेका को देखने नहीं उतरते तो वे खुद भी मारे जाते। मगर अब तीनों को बिना सप्लाईज के ही पैदल ही आगे जाना पड़ता है। और जब वे किसी और कार की तलाशी कर रहे थे कि डेविड को दूर से गाड़ी आती हुई नजर आती है। लेकिन अब उसे छीनने के लिए रसल गलती से कार को ही पलटा देता है। वो बहुत गुस्से में उस पर अटैक भी करने जा रहा था। सो डेविड अब रसल को रोककर खुद उस गवर्नमेंट एजेंट से पूछता है कि उनके टाउन में आर्मी ये सब क्या कर रही है। अब वो एजेंट गन पॉइंट पर उन्हें पूरी सच्चाई बता ही देता है। दरअसल जो प्लेन उनके टाउन में क्रैश हुआ था उसमें एक नया वायरस था जिसे कि FBI ने सीक्रेटली बनवाया था ताकि वे इसके इस्तेमाल से अपने दुश्मन देशों की एक पूरी जनसंख्या को ही रातों रात साफ कर सके। लेकिन वो प्लेन यहीं क्रैश हो गया और अब सरकार सारे सबूत मिटाने के लिए उनके पूरे टाउन को ही मार देगी और इसे दुश्मन देशों का हमला बता देगी। अब ये सुनते ही रसल गुस्से में उस एजेंट को ही गोली मार देता है। डेविड रसल पर बहुत गुस्सा था कि उसे अचानक से क्या हुआ, क्या वो इन्फेक्टेड है। लेकिन रसल अब गन पॉइंट पर उन्हें ही आगे चलने को कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसे समय में उन्हें अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी आगे जाकर वो रोते हुए मान ही लेता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया और वो डर रहा था कि कहीं डेविड और जूडी उसका साथ ना छोड़ दे। लेकिन ये जानने के बावजूद डेविड उसे पीछे नहीं छोड़ता। रसल ने पहले भी उनकी जान बचाई थी। सो वे तीनों एक साथ टाउन के बॉर्डर तक आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आर्मी ने बॉर्डर को सील कर रखा था। सो डेविड और जूडी को बचाने के लिए अब रसल खुद गन लेकर आर्मी का ध्यान भटकाने जाता है जिसमें कि वो खुद तो मारा गया। मगर उसकी फैलाई डिस्ट्रैक्शन से उसका दोस्त डेविड और जूडी वहां से निकल ही गए। उन्होंने सक्सेसफुली बॉर्डर पार कर लिया था और अब वे आगे चलकर उन ट्रक्स तक पहुंच जाते हैं जिन 3 ट्रक्स में टाउन के हेल्दी लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। और यहाँ वे बहुत ही शॉकिंग नजारा देखते हैं। वे देखते हैं कि उन सभी टाउन के लोगों को आर्मी ने बाहर लाकर गोलियों से मार डाला। उस एजेंट ने पहले कहा भी था कि सरकार सबूत मिटाने के लिए पूरे टाउन को ही समाप्त कर देगी। यानी कि अगर शुरू में डेविड अपनी पत्नी को बचाने के लिए वापस टाउन में नहीं गया होता तो हेल्दी लोगों के साथ वो खुद भी मारा जाता। पास में ही एक ट्रक को देख वे जल्दी से खाना पानी इकट्ठा करने लगते हैं ताकि दोनों यहाँ से बहुत दूर निकल सके। डेविड को एक आर्मी रेडियो से पता भी चलता है कि अगले 10 मिनट्स में कोई बड़ा धमाका होने वाला है कि तभी हर तरफ लाइट्स कट ऑफ हो गई थी और वे समझ जाते हैं कि इन्फेक्टेड लोग टाउन से निकलकर यहाँ भी आ गए। और अब उनसे बचने के लिए जूडी बाकी पड़ी हुई बॉडीज में सांस रोककर छिप जाती है और उसका प्लान काम भी करता है। वे इन्फेक्टेड लोग उसे सेंस नहीं कर पाते। वहीं अब तक पीछे से डेविड भी उसके पास आ गया था और अब एक साथ जल्दी से ट्रक की ओर भागकर जब दरवाजा खोलते हैं तो उसे एक बॉडी नीचे गिरती है। वहीं उनके पास उस ट्रक की चाबी भी नहीं थी। सो डेविड जल्दी से उस बॉडी की जेब से चाबी ढूंढने लगता है और जब तक उसे चाबी मिल पाती तब तक तो उन्हें इन्फेक्टेड लोगों ने देख ही लिया था। सो डेविड अब नीचे उनसे लड़ने लगता है जबकि ट्रक के अंदर से ही जूडी उन्हें शूट किए जा रही थी।
और आखिरकार डेविड अब उन पर ऑयल डालकर उन पे आग लगा देता है और उन सभी को मार देता है, जहां वे दोनों फाइनली ट्रक के साथ वहां से निकल ही जाते हैं। वहीं जो आर्मी रेडियो डेविड ने अंदर से उठाया था, अब उसमें किसी प्रकार का काउंटडाउन चल रहा था और अब 0 होते ही उनके पीछे टाउन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, यानी कि सरकार ने उनके टाउन को ही न्यूक कर दिया। इस बॉम्ब की ब्लास्ट वेव्स इतनी ज्यादा तेज थी कि टाउन से इतना दूर होने के बावजूद उनका ट्रक पलट ही जाता है। हालांकि दोनों अभी भी सेफ थे और वे बाहर निकलते हैं। वे अपने पूरे टाउन के आखिरी बचे हुए 2 सर्वाइवर्स थे। उनकी आंखों के सामने उनका प्यारा टाउन, उनके दोस्त, उनका परिवार, सब कुछ धुएं में जल रहा था। वहीं वे बाहर किसी को इन सब के बारे में बता भी नहीं सकते, वरना वे उन्हें भी इन्फेक्टेड समझकर जान से मार देंगे और सरकार का तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो वे यहाँ से फैसला करते हैं कि वे चुपचाप किसी और शहर में जाकर नाम बदल कर रहने लगेंगे। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं। थैंक यू।